ये सारी बातें तो सुनी होगी कि कोई मानता है कि उनका धर्म ज़्यादा बेहतर है, किसी और का धर्म थोड़ा कम है, या फिर आपको भी ऐसा महसूस हुआ हो सकता है कि आपका धर्म बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और दूसरों को भी आपका धर्म फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे डिफरेंसेस तो आपने आज तक बहुत ज़्यादा भली भांति आप अवगत है, और आपने ये सारे धर्म के युद्ध भी देखे होंगे, आपने धर्म के युद्ध के बारे में सुना भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम ऐसी बात करेंगे जो आपको दिखाता है कि सारे के सारे दुनिया के जो धर्म हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा धर्म है। मुझे पता है इंडिया में बहुत कॉमन है कि हिंदुइज़्म है, इस्लाम रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिस्ट रिलीजन, ये सारे धर्म, और हाँ जैनिज़्म, ये 5 रिलीजन इंडिया में कॉमन है। लेकिन इंडिया से बाहर ऐसे बहुत ज़्यादा और रिलीजन्स है कि जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसका अस्तित्व है, जो शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन चाहे जितने भी रिलीजन आप देख लो, कितने भी धर्म आप देख लो, सभी धर्मों में आपको ये चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको कॉमन मिलेगी, वो कॉमन होगी, वो डिफरेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर आप सच में चाहते हैं कि द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम डिवाइन, जिन्होंने ये पूरी दुनिया क्रिएट की है, उनके हिसाब से आप उनको रियल में समझ पाए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जी हाँ, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात जो हर एक धर्म आपको सिखाएगा वो है, हर एक धर्म इंसान को सिखाता है कौन सा सही मार्ग है जीवन जीने का। अगर आप कोई धर्म फॉलो नहीं करते हैं तो भी कहीं ना कहीं, अगर मान लो कि आप कोई धर्म फॉलो नहीं करते हैं, मान लो कि आपका सभी धर्मों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, फिर भी भीतर से कुछ ना कुछ होगा कि जो आप फॉलो करेंगे, जैसे कि इंसानियत का धर्म। ओके, इंसानियत का धर्म आप फॉलो करेंगे, या फिर किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को, कोई स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करेंगे कि जिसको आपको लगता है कि उसके पास रियल नॉलेज है लाइफ का। क्यों? क्योंकि आपको भी जीने का सही तरीका सीखना है, आपको भी सही मार्ग फॉलो करना है। तो वही है धर्म का काम। एक समय पर धर्म भी था कि जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन उसका जो व्यक्ति था कि जिसने उस धर्म के बारे में सिखाया, उसने वो कुछ इतनी बेहतर तरह से सिखाया कि उसके पीछे पूरा का पूरा धर्म बन गया। ओके, तो कृष्ण है, राम है। कहीं पर भी भागवत गीता में ये नहीं बताया गया है कि वो हिंदू रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे पूरा हिंदू रिलीजन बन गया। फिर मोहम्मद जो है, उन्होंने, वो इस्लाम रिलीजन के नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कुछ इतनी पवित्र बातें बताई कुरान में कि जिसको लेकर पूरा इस्लाम रिलीजन बन गया। जीसस क्राइस्ट, उनको देखिए कितने ज़्यादा प्योर व्यक्ति थे वो, और इतना ज़्यादा उन्होंने प्योर टीचिंग दिया लोगों को कि उनके पीछे पूरा क्रिश्चियनिटी का रिलीजन बन गया। तो ये है बात कि रिलीजन जो है वो आपको कैसे जीना, उसका सही तरीका बताता है। और बिना रिलीजन कैसी, इंसान जन्म तो भले लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद अगर आपको जीने का सही तरीका नहीं बताया गया तो आपके पास सिर्फ इंसान का शरीर होगा। इंसानियत भरता है आपके भीतर रिलीजन। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे कई लोग हैं कि जो रिलीजन, भले किसी रिलीजन में जन्म लिया है उन्होंने, लेकिन रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे नहीं, आपको उस रिलीजन का जो टीचिंग है वो जब आप फॉलो करेंगे तो आपके भीतर वो सारे गुण आएंगे, सही इंसान वाले। ओके, दूसरी बात, सारे के सारे धर्म आपसे कहते हैं कि आपका जो गोल है, आपका जो जीवन का लक्ष्य है, वो है द सुप्रीम गॉड, एक सुप्रीम शक्ति है, उसको पाना आपका जीवन का लक्ष्य है। तीसरी बात, हर एक धर्म की जगह, हर एक धर्म का स्थल अगर आप देखो, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है,
जैन का जो टेम्पल होता है, वो बुद्धिस्ट का टेम्पल होता है, सारे धर्म के जो प्लेसेस है, सारे धार्मिक जो स्थल है उसको देखिए, सभी स्थल में एक कॉमन चीज़ है। क्या चीज़ कॉमन है? एक पिरामिड जैसा डोम शेप। डोम शेप आप देखो, मस्जिद के ऊपर भी डोम शेप होता है, मंदिर भी डोम शेप होता है, चर्च के ऊपर भी डोम शेप होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो डोम शेप होता है कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है पिरामिड के आकार के साथ। पिरामिड क्या करता है? सृष्टि की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो जिस जगह पर डोम रखा गया है, जिस जगह पर पिरामिड रखा गया है, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय शक्ति या सृष्टि की एनर्जी, कुछ भी नाम आप दे दो, 3 गुना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी उस डोम के ऊपर पड़ती है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि हमने उस मंदिर में हमने जाकर प्रेयर किया, उस चर्च में हम गए, उस दरगाह पर जाकर हमने प्रेयर किया तो हमारी कामना पूरी हो गई। आपने घर में प्रेयर किया तो इतना ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये इस वजह से होता है कि जब भी किसी धार्मिक स्थल पर आप जाते हैं, वहाँ पर जो डोम का शेप होता है, आप उसके भीतर जाकर, उसके पास जाकर आप प्रेयर करते हैं कि जहाँ पर 3 गुना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी फ्लो कर रही है। ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाकर जब प्रेयर करेंगे, वो प्रेयर तो आपकी सफल होने ही वाली है। दूसरी एक बात, हर एक धर्म आपको सिखाता है कि आपको गॉड के अंदर बिलीव करना चाहिए, और जो तुच्छ वाले इमोशंस हैं, जैसे कि लोभ है, नफ़रत है, गुस्सा है, वो सारी भावनाएं आपको नहीं पालनी चाहिए। आपको अच्छी अच्छी उच्च भावनाएं पालनी चाहिए। कौन सी है उच्च भावनाएं? प्रेम की भावना, क्षमा भावना, दया भावना, मर्सी, कंपैशन। तो ये सारी भावनाएं सारे के सारे धर्म सिखाते हैं कि आपको पालनी है, आपको ऐसी भावनाएं ज़्यादा लानी है अपने अंदर, ऐसे गुण आपको ज़्यादा लाने हैं, और जो तुच्छ वाले गुण हैं, अवगुण हैं, उनसे आपको दूर रहना है। हर एक धर्म में आप देखो किसी न किसी तरह का एनर्जी क्लियरिंग का प्रोसेस होगा। जैसे आप देखो मंदिरों में होता है, आप जाते हैं, आरती लेते हैं तो आपको दिए की लौ आपको देंगे। चर्च में जाओ तो किसी न किसी तरह से आपको जो बैप्टिज़म की प्रोसेस है कि जहाँ पर पानी के अंदर डुबकी लगाकर आपको एक तरह से क्लियर किया जाता है, आपको एक तरह से क्लेंस किया जाता है। इस्लाम रिलीजन में देखो, दरगाह पर अगर आप जाएंगे, आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी अशुद्ध हो गई है। दरगाह पर आप जाएंगे तो आपको अच्छे से धुआं, जो बहुत ही पवित्र उनका धुआं है, वो धुएं से वो आपको वो उसकी लौ आपके ऊपर लगाएंगे कि जिससे आपकी एनर्जी क्लेंस हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरह का एनर्जी क्लेंजिंग है। आप देखो मंदिरों में होता है, अगरबत्ती होती है, उसका धुआं भी लोग लगाते हैं, राइट। तो सेम तरह से आप देखो किसी ना किसी प्रकार का एनर्जी क्लियरिंग प्रोसेस हर एक धर्म में अपनाया गया है। और हर एक धर्म में उस पार शक्ति, उस बहुत बड़ी जो गॉड की शक्ति है, उसके सामने झुककर प्रार्थना करना, ये भी हर एक रिलीजन में आप देखो। इस्लाम रिलीजन में भी जब नमाज़ पढ़ते हैं, पूरे उनकी कितनी बार वो अपना सर झुकाते हैं। चर्च में भी आप जाकर देखो कि जब भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रेयर करनी होती है, आप घुटनों के बल जाकर पूरे हाथ ऐसे जोड़कर आप प्रेयर करते हैं। मंदिरों में भी आप देखो लोग साष्टांग नमन करके प्रणाम करते हैं गॉड को। तो सेम चीज़ होती है हर एक रिलीजन में कि उस बड़ी शक्ति के आगे आपको झुकना है। ये एक कॉमन चीज़ है। हर एक धर्म आपको सिखाएगा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना। हर एक धर्म अगेंस्ट है कि मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह, जंगली की तरह रहना, कोई लाइफ में कोई नियंत्रण ना हो, ऐसा कोई रिलीजन आपको नहीं बताएगा। हर रिलीजन आपको सिखाएगा कि अच्छी तरह से, डिसिप्लिन्ड तरह से जीना है। लाइफ स्टाइल आपकी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन आपको स्वीकारना नहीं है लाइफ में, ऐसा हर रिलीजन सिखाता है। हर रिलीजन में धर्म ग्रंथ होता है।
धर्म ग्रंथ होता है कि जिसको पढ़कर आपको वो धर्म को फॉलो कैसे करना है, उस धर्म को समझना कैसे है, वो आपको पता चलेगा, राइट। जैसे भागवत गीता है, फिर कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो हर एक धर्म में धर्म का ग्रंथ होता है। आपको बताया जाता है कि आपको एक सुप्रीम शक्ति, एक बहुत बड़ी शक्ति है कि जिसने हम सबको बनाया है, उसी के अंदर आपको बिलीव करना है, ऐसा हर धर्म आपको कहता है। अब मुझे पता है कई बार लोग कहते हैं कि अरे लेकिन हिंदू धर्म में तो कितने ज़्यादा देवी देवता है, आपको कैसे पता किसको जाकर क्या प्रेयर करना है। भले कितने ही ज़्यादा देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन अल्टीमेट बात तो एक ही बताई गई है कि सारे देवी देवता भी उस एक ही शक्ति में से क्रिएट होकर आए हैं। हर एक धर्म में एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि जो है माला जपना, जाप करना। आप देखो इस्लाम रिलीजन में भले उनके मंत्र अलग हो सकते हैं, वो क्या चीज़ का जाप करते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन माला इज़ कॉमन, चैंटिंग थिंग इज़ कॉमन। माला होती है कि जो उनको जपते हैं, उनका भी एक स्पेसिफिक स्टोन होता है कि जिससे वो जपते हैं इस्लाम रिलीजन में। क्रिश्चियनिटी में आप देखो रोज़री होती है, रोज़री से भी वो जाप करते हैं, बाइबल्स के जो अच्छे अच्छे वर्सेस हैं उसकी वो जाप करते हैं। हिंदू रिलीजन में आप देखो 108 माला होती है, 108 दाने की माला कि जिसका आप जाप करते हैं। तो ऐसा हर एक रिलीजन में है। बुद्धिज़्म में भी माला होती है कि जो माला करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब उसमें भी माला करने के बारे में बताया गया है। हर एक धर्म आपको सिखाता है कि आपको गॉड को, जो सुप्रीम पावर है, उसके आगे आपको सरेंडर हो जाना है। ऐसा हर एक धर्म आपको सिखाता है, ओके। ऐसा कोई एक धर्म नहीं है, हर एक धर्म कहता है दैट सरेंडर टू गॉड, ही इज़ द वन क्रिएटेड यू। वही आपके जीवन की बागडोर संभालते हैं, तो उनके सामने सरेंडर हो जाइए। तो ये थी कुछ 11 बातें कि जो बहुत कॉमन है सारे के सारे धर्मों में, ओके। हर एक धर्म को आप देखो, ये सारी 11 बातें कॉमन होंगी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं कि जो बहुत आसानी से आपको भी पता चल जाएगी, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। गॉड जो है, जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया है, जिनके वजह से ये सारे अलग अलग धर्म बने हैं, वो गॉड हमेशा चाहते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को समान भाव से प्रेम करें, अनकंडीशनली। ज़रा भी भेदभाव ना रखें कि वो भाई अलग धर्म से है, वो अलग धर्म से हैं, आपका धर्म बेहतर है, उनका अच्छा नहीं है। ऐसा गॉड बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हर एक धर्म के व्यक्ति को भी बनाया है। तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई कोई और छोटा महसूस करे और आप ज़्यादा बड़ा महसूस करें, ओके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो पॉजिटिव बातें हैं जो हर एक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, कि जो यूनिवर्सली सबको एक समान भाव में सबको स्वीकारने में मदद कर सकती है। इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।